बच्चे का जो है डेड बॉडी जो है वो रिकवर किया गया। उसके बाद आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज देखे गए, बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में बच्चे के पेट में माँ का पिया हुआ दूध जो है वो पाया गया, जिससे ये जानकारी आई कि प्रथम दृष्टया क्योंकि 1 घंटे में दूध पच जाता है बच्चे का, तो आधे से 1 घंटे के अंदर दूध पीने के बाद ही बच्चे की जान गई है। दूसरा ये तथ्य सामने आया कि जो बच्चा है वो एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग है, मतलब जिंदा बच्चा पानी में गया और पानी में डूबने के कारण उसकी जान गई। साक्ष्यों को जब खंगाला गया तो सामने आया कि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि काले कपड़े में एक महिला बच्चे को लेके उस घर से निकलते हुए कुछ लोगों ने देखा था। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज में काले साड़ी में एक महिला बच्चे को लेकर पाई गई। टाइम मैच किया गया, टाइम भी पाया गया। ये भी बात सामने आई कि जब आसपास वाले लोगों ने पहचाना कि ये माँ ही वो महिला है जो काले साड़ी में है, बच्चे के साथ है। महिला से पूछताछ की गई। महिला ने पहले ये बताया कि मैं रात को शौच करने के लिए निकली थी। बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रही थी। घर वाले भी कहीं ना कहीं उसका साथ दे रहे थे। जब सीसीटीवी पहचान हुई तो उससे पूछताछ की गई तो बात सामने आई कि महिला पिछले 2 साल से मानसिक रूप से परेशान थी। उनका प्राइवेट साइकियाट्रिस्ट से इलाज भी चल रहा था, काउंसलिंग भी हो रही थी। अभी कुछ महीनों से वो ज़्यादा परेशान थी और इसी मानसिक परेशानी में परेशान होकर उसके निगेटिव ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे कि जो पति है वो मेरा ध्यान नहीं करता, पति मेरा भरण पोषण ठीक से नहीं करता, ये बच्चे का मैं ठीक से भरण पोषण नहीं कर पाऊंगी, यदि बच्चा बड़ा होगा तो उसका भविष्य नकारात्मक हो जाएगा। और इन सोचों में उसने खुद स्वीकारा कि उसने खुद बच्चे को जाकर नदी के पौंड के किनारे जाके बच्चे को छोड़ दिया और वो छोटा बच्चा पानी के बहाव में अंदर जाकर डूब गया। निश्चित रूप से इसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि ज़रूरी है कि मानसिक बीमारियों का सही समय पे सही इलाज कराया जाए। मानसिक बीमारियां यदि माइल्ड हैं तो काउंसलिंग से भी इलाज हो सकता है, यदि वो सीवियर है तो उसमें दवाइयों के इलाज की भी आवश्यकता है। कहीं ना कहीं अपनी मानसिक बीमारी के कारण वो झाड़ फूक और फेथ हीलिंग के भी संपर्क में थी, जिस तरह से वो काले कपड़े में निकली थी। तो इसका भी रोल जो है नकारा नहीं जा सकता। जो आसपास जो झाड़ फूक करने वाले जो कर्मी हैं उनसे भी पतासाजी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। इस केस में जो काली साड़ी थी वो महिला की निशानदेही पे उसको जब्त किया गया है और महिला के खिलाफ धारा 302 के तहत जो है कार्रवाई की जा रही है। उसे गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो महिला पकड़ा है या नहीं? क्योंकि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है इसीलिए उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत नहीं किया गया। कुछ ना कुछ और बताइए सर। आपने काउंसलिंग की किस महिला की? मेरे द्वारा काउंसलिंग नहीं किया गया, प्राइवेट साइकियाट्रिस्ट। अभी पकड़े जाने के बाद सर कुछ पकड़े जाने के बाद पूछताछ की गई। उसकी दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है, अभी वो काफ़ी विचलित स्थिति में है। थोड़ा सामान्य होने के बाद उसको डिटेल में पूछताछ और की जाएगी। साहब गाँव वाले बता रहे थे वहाँ पे कि महिला बच्चा चाहती थी, उसका पति नहीं चाहता था रखना। तो कुछ ये मैटर भी आया था कैसा? नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि महिला अभी विचलित ये में है। लेकिन कोई भी माँ अपने सही होश में 6 महीने छोटे बच्चे को पति से कितना भी लड़ाई होगी उसको जाके इस तरह से पानी में नहीं बहाएगी। लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि उनकी महिला जो है काउंसलिंग में चल रही थी, उसके पर्चे हैं क्या काउंसलिंग के? डॉक्टर को दिखा रहे थे, रखे हैं, फाइल में है। पति से क्या बातचीत हुआ? पति से बातचीत हुआ। पति ने बताया कि ये महिला जो है कुछ बहकी बहकी बातें करती थी, परेशान रहती थी, खुद से बड़बड़ाती भी थी। उसे जाके
गांव वाले ही डॉक्टर के पास, दिमाग के डॉक्टर के पास ले गए और उसका इलाज करा रहे थे। अब निश्चित रूप से यदि दिमाग के डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो निश्चित रूप से दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी। अभी इसकी और जांच की जाएगी। तो क्या इसमें घर वाले जानते थे कि उसने फेंका है और उसके पानी के प्रयास? नहीं, घर वालों को इसका पता निश्चित रूप से। आप सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हो, वो अकेली थी। इसका मतलब किसी भी घर वालों को उस टाइम रात में जब महिला द्वारा किया गया तो कार्य एकल रूप में किया गया। हो सकता है बाद में जब महिला ने किसी को बताया होगा तो घर वाले भी इसके वर्जन जो था कि फौज हम साथ लेके गए थे, हम साथ गए थे, उसमें साथ निभाया होगा। लेकिन ये जो कार्य किया गया ये महिला द्वारा जो है अकेले में किया गया। काली साड़ी पहनने के पीछे कोई खास वजह रही? काली साड़ी पहनने की वजह? निश्चित रूप से जो झाड़ फूक, काला तंत्र जो है उसके जब आदमी मानसिक रूप से बीमार रहता है तो काफ़ी गांव वाले इस तरह का इलाज भी परिवार वालों का कराया करते हैं, झाड़ फूक का। अब निश्चित रूप से अब झाड़ फूक के जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने क्या इनको सलाह दी और क्या उस सलाह का भी हत्या में कोई योगदान है, इस एंगल पे भी जांच की जा रही है। महिला कुछ बताई नहीं पूछताछ में? विद्या वाले के बारे में कुछ? नहीं, अभी महिला ने उस तंत्र विद्या की बात जो है वो नहीं बताई, और काली साड़ी भी उसने क्यों पहनी उसके बारे में भी उसने जो है अभी कुछ बताया नहीं है। पूछताछ उससे की जा रही है। वो महिला है क्या? है, ले आओ उसको, 5 मिनट बात करिए। आप लोग मत करना, मैं आराम से पूछ रहा। लाइव मत करो, लाइव रहने दो। महिला है, क्राइम तो किया ही है उसने, लेकिन हंसना भी मत। हंसना नहीं, प्रश्न नहीं। सीरियस पूछा जाए उस पे, हंसी मजाक। हाँ जी गुरजीत सेंटर के विज्ञप्ति दे दो, विज्ञप्ति दे दो। एडिशनल एसपी बड़े जयप्रकाश बड़े बैठो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मालती यादव। क्या घटना हुई उस दिन रात में? बच्चे के साथ क्या किया आपने? पथरी में डाल के आ गए। अपने बच्चे को तालाब में क्यों डाल के आ गए? गुस्से में डाल दिया। किससे गुस्सा था आपका? आदमी से गुस्सा था। आदमी क्या करता था, कैसे परेशान करता था आपको? मारता पीटता था। आपका आदमी क्या नशा भी करता था? गांजा पीता था। और क्या पीता था? दारू पीता था। और हाँ, जब वो दारू पी के आता था तो गाली गलौज करता था। कितने दिन हुए आपकी शादी के? 1 साल हुआ आपकी शादी के। तो शादी से पहले से ही वो गांजा पीता था, दारू पीता था। आपको कोई डॉक्टर का इलाज भी चल रहा है क्या? किस चीज के लिए इलाज कराते थे आप? मेंटल का इलाज कराते थे। क्यों, क्या तकलीफ थी आपको? दवाई खाते थे तो आप ठीक रहते थे, और जब दवाई नहीं खाते थे तो क्या तकलीफ होती थी? बर्तन बजाना चालू कर देते थे। ऐसा भी होता था, कानों में आवाजें आना, परेशान होना, खुद में बड़बड़ाना, खुद से बड़बड़ाते रहते थे। तो आपको इलाज के लिए कौन लेके गया? भाई लेके गए आपके।
शादी के पहले से इलाज चलता था आपका कि शादी के बाद हुआ? शादी के बाद पहले परसों दिन गया था दिहाता था, वहाँ भूत मसान का चक्कर। हाँ, वहाँ भूत मचान का आप इलाज कराए थे। ये शादी के पहले वो भूत प्रेत का इलाज कहाँ पे कराए? ये सीकोकरी। हाँ, शिकोकरी में कराए। तो वो झाड़ फूक के इलाज से फायदा मिला? घर में ही ऐसी बोल मसान। घर में ही बोल दिए, किसी आन लोग बोले कि वो कराने से फायदा मिलेगा। मसान है, मसान है। एक आदमी था, पोस्टी है, लोधनी है, हम्म, तो जब भी मैं पानी जाती थी ना तो बहुत देखते रहती थी आप। ये डॉक्टर का इलाज कब से शुरू हुआ आपका? 2 महीने से इलाज कर रहे थे। तो अभी दवाई खा रहे थे आप? शाम सवेरे खाते थे। तो अभी एक चीज बताओ, ये आपको बच्चा इतना प्यारा छोटा बच्चा था, तो उसको पानी में डालने में आपको खराब नहीं लगा? मजबूरी में करना पड़ा। नहीं तो बच्चे का ध्यान तो आप खुद रख सकते थे, पति जैसा भी था। जब मैं जाती थी ना बकती थी, कौन बकता था? आपका आदमी बकता था? माला वाला रीतना माला काटे हटे मोराजी पूरा बेच के ला रही थी। जब ना डिलीवरी के समय आया था तो पैसा 2000 में बेचा था, 2000 में धरा था। तो पूरा आपका माला पूरा जेवरात सब बेच दिया वो? हाँ, तो मैं मांगे हूँ जब कि बेचे हैं तो डिलीवरी पर पैसा मर दे में लगा हूँ कि पी खा डर ऐसे बोल पी खा गया है बता था। तो अभी आपको समझाए नहीं? मतलब बच्चे को पानी में डालने के पहले उसको समझाए नहीं कि ऐसा काम बंद कर दो? मैं देख माता का कह रहा माता कौन है? माता यह खाली देवरी। ये आप काली साड़ी काला कपड़ा पहन के क्यों गए? पहने थे उस दिन ही पहने थे कि कब डेली पहनते हो काला कपड़ा? पहनते हो। कोई झाड़ फूक वाला भी बोला क्या कि बच्चे को डाल दो पानी में? कोई नहीं बताया आपको, आप खुद किए? तो दिमाग में कैसे आया कि बच्चे को पानी में डाल देते हैं? हाँ, आउट ऑफ माइंड चेतन कंट्रोल। तो रात से ना वहाँ गया था परसों में, तो अपन मुंडा पिछाड़े ना उसका रंग किया था। तो बैगा मन ये मतलब बैगा के पास भी गए थे आप? कि बैगा के पास कब गए थे? अभी वो 3-4 साल बाद है। वो पुराना बात है ना, 3-4 साल पहले। अभी कोई बैगा के पास नहीं गए ना आप? 3-4 महीने में गए? बच्चा होने के बाद किसी बैगा के पास, झाड़ फूक वाले के पास नहीं गए? अपना केवल 2 महीने से डॉक्टरी इलाज कर रहे थे। डॉक्टरी इलाज में दवाई खाने से कोई फायदा मिल रहा था आपको? पहले से ठीक लग रहा था? क्या क्या ठीक लग रहा था? जब गोली खाया ना तो सब बताया, गोली खाते हैं तो नींद अच्छा पड़ जाता है। अभी जिस दिन बच्चे को पानी में बहा दिए उस दिन दवाई खाए थे रात में? तो दवाई खाने से दिमाग ठंडा नहीं लगा था आपको? गुस्से में थे आप? उस दिन कोई लड़ाई हुआ था क्या पति से जो इतना गुस्सा आ गया? हमारा आदमी सर कि वैसे है तमें बोला है, वैसे है तमें गाड़ी दी। बहुत गाली देता है, दारू पीता है। लेकिन भगवान के बाइनार में ना रोज जैसे ना सर वहाँ देख रेख करती है और भगवान का पैसा को चढ़ौतरी को खा ली। तो मैं बोला था भगवान के चढ़ौतरी का पैसा को का बनाना है स्थिति के, तो क्या होगा स्थिति? भगवान का चौधरी का पैसा भी खा गया वो? कितना हजार खा गया? वही सिक्का 10-20-30 सिक्का कलेक्शन है उसको भी खा गया वो। तो आपको लगा कि भगवान का पैसा खा गया है तो कुछ गलत हो जाएगा? और भगवान का मन्नत मांगे सर कि बकरा दो सिद्धि में कर। हाँ, भगवान से मन्नत मांगे थे कि बकरा दोगे, तो बकरा भी नहीं काट पाए आप? वो नहीं काटे, वो भी नहीं काटे हैं। तो मतलब पूरा मिला के जो पति की हरकतों के कारण ही आपने ऐसा किया? कुछ भी बग देते थे, भगवान का चढ़ावा का पैसा खा गए, पूरा सामान बेच दिए, गांजा पीते थे, शराब पीते थे। जब मैं कहते थे ना काबर बेचे सुजुकी के, या मैं बेचो या कहीं भी तो हमें तो और दूसरा और उसका दूसरा क्या बात था।
वो दूसरी पत्नी भी रखा हुआ था वो। कोई भी- सोनार घर के सर में, हाँ, सोनार घर। तुम्हारे घर में एक दूसरी औरत भी रखा हुआ था। वो कब से रखा हुआ था? वो 3-4 1 महीना से। 1 महीने से वो दूसरी औरत भी रख दिया था, तो उससे ही परेशान थे आप। एक ही और रखा था कि 2-3 और रखा हुआ था? नहीं जानू सर, नहीं जानू तो और भी हो सकता है। पता नहीं सर। बता दे, एक तो था ही पता था आपको। तो सब मिला के एक औरत रखा हुआ था, गांजा पीता था, शराब पीता था, गाली देता था, बच्चे का ध्यान नहीं करता था, बच्चे का ध्यान- जेवरात बेच दिया, भगवान मंदिर का भी पैसा लेके खा गया, जो आपको बकरा काटना था सिद्धि के लिए वो भी नहीं किया। नहीं दी सर, मैं बहुत क्या हूँ। बहुत कहा आपने। बाइना में ना मैं बदना बदे रहा हूँ कि एक जन बेटी दे या बेटा है देखी। तो आपका मैं खुद का अपन चाहते में चढ़ा दी। और यदि वो बकरा नहीं काटते तो क्या नुकसान होता? बहुत सपना देखा। बहुत सपना देख रहे थे। क्या सपना देख रहे थे आप? जब माता आया था मेरे पास, माता है। तो मेरे गुजर तो ये है नहीं हो रहा है मान हाँ, माता आई आपके सपने में, बताई कि मुझे अभी तक बकरा नहीं कटा, अभी तक मेरा सिद्धि नहीं हुआ। तो फिर क्या हो सकता था उसको? वो उल्लंघन कर रही थी। उल्लंघन कर रही थी। तो माता को डराई भी आपको कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा? नहीं सर, मतलब आपको खुद को लगा कि जब ऐसा सिद्धि के लिए किया मैंने तो बकरा काटना चाहिए था। तो कहा के बाद में काटो, अभी नहीं काटो उसके भी सर। अभी वो आपके साथ रहता भी नहीं था, दूसरी बाई के साथ रहने लग गया था। वो बहुत लफुट के साथ रहता। बहुत लफुट। कौन? लड़की लफुट, लड़का लफुट? उम्र आदमी है। आदमी तो लफुट है, कुछ भी बोले। जाकर गाँव से जाना रहता इतना, तो गाड़ी में बैठा लेता तो दूसरी लड़की को चिल्लाने लगी। तो मैं बोला था खबर चिल्लाया उसको, तो फिर वो क्या मतलब है, तुम चुपचाप बैठा रहो। ऐसा है। वो जिस गांव का लड़का है आपका पति है, उसी गांव की लड़की है वो? हाँ, उसी गांव की लड़की है। तो गांव वालों को नहीं बोले आप सियान लोग को कि ऐसा करता है उसको रोको? नहीं बोला था। सियान लोग का सुनता था नहीं सुनता था वो? नहीं सुनता। किसी का नहीं सुनता था। और डेरी गांजा कहाँ से लेके आता था? मालूम नहीं सर, वो कहाँ गांजा पीते कारण रोज के डेली की का है तो हम गाड़ी दे रहे। और माँ जी अम्मा जी है ना, हाँ तो बोलते थे कि मेरे बेटा टेंशन वाली है, उसके पास मत बोले करो ऐसे। हाँ हाँ हाँ, उसकी माँ बोलती थी कि मेरा बेटा गांजा पीता है, गाली गलौज करता है, फिर भी कुछ मत बोलो उसको। हाँ बेटा है तो पिएगा गांजा फिर। तो अभी उसकी माँ कहाँ पे है? ससुराल। ससुराल में है। तो अभी जब बच्चा बह गया तो आपकी सास क्या बोली? किसी ने बोला सर, मुँह उठा के बैठ गए। मुंह उठा के बैठ गई। तो आप अपने पति को कोई समझाए ना, नहीं? मैं खाना बनाती थी ना, तो अपने मन खा लेती। मेरे को ना सूखा कढ़ाई सांप को मरा देता। सांप अपना खा लेती थी, आपके लिए सूखा कढ़ाई छोड़ देती थी। हाँ। बनाते आप थे? मेरे भाई लोग आया था, अभी नए आया है, तो उसको लेने के लिए गया था, लेवा कर ले लेने के लिए। तो मेरे भाई मेरे लिए लड़ने के गया सीधी, तो मैं चल बनी जावे दे सीधी के हमारे सास के काय के भी सभी ना है, काय कर बार जाहिए चिकने हर रस में बोल दी घर भी जाने नहीं दिया आपको। इन सब चीजों से आप इतना परेशान हो गए, मतलब यदि ये सब चीजें नहीं होती तो आपको दवाई खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दिमाग का टेंशन इसलिए हुआ ना, पति के कारण दिमाग का टेंशन हुआ। लेकिन तब भी लड़ाई पति से थी, लड़ाई सास से थी, तो बच्चे को तो नहीं बहाना चाहिए था ना। बच्चा तो छोटा सा था, 6 महीने का बच्चा को तो आप अकेले ही पालन पोषण कर सकते थे। चपन पर नहीं दे रहा था, वो दुल्हन बोल देती मैं कहाँ पर दूंगा। मैं बोला था कि एक बार कहाँ मिल जाते तो अनबन गाड़ी दे दिया, तू भाग जाओ यहाँ से। बच्चे को आपको लगा कि बच्चे को मैं पैसा ही नहीं है तो कैसे पालूंगी, इसीलिए अच्छा है कि बहा दूं। सर मैं अब मजबूरी सोच रही सर, मजबूरी को। लेकिन जब बच्चे को आपने खुद बहाया, उसका प्रधान के औखा भी लेगा। तो मेरी लड़की है ना 5 साल वाली, बहुत तंग करती थी कि माँ पैसा दो पैसा दो। तो मैं दिया था पैसा, तो उसका मैं बेटा है ना, वो मुझे खबर रही थी कि मेरे को नहीं दे रहा है, उसको दे रहा है।
और जब भी मैं कुछ भी बनाती हूँ ना तो चाय को भात को पानी को फेंक देती हूँ। फेंक देती है और सारा। भात को ना जब मैं भात देती हूँ ना तो उसको टोनिए ऐसे करके भुजिया में मड़ा कर खा तो नहीं बोलती थी आप ये सबसे परेशान होके, लेकिन इतना परेशानी थी तो आपको थाने में आके शिकायत करना चाहिए था ना। ऐसे सर, बच्चे आज समझिए कल समझिए कि सामाजिक का सोच के आप नहीं किया। समझेंगे वो लोग, लेकिन फिर आपको बताना चाहिए था ना। आप तो रात में बताया ही नहीं, आप तो ये बोले कि बच्चा गुम हो गया। झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना, जो आदमी किया है वो मानना चाहिए ना। हाँ, झूठ तो पकड़ा ही जाता है, वो आदमी कर कितना भी करे। गलत तो हुआ आपके साथ, तो पति सबकी काउंसलिंग करेंगे। आदमी सही रहते इतना सर मैं सब नहीं करती हूँ। आदमी मान नहीं सकता। मैं भाई बड़ी डिलीवरी के पैसा भी नहीं दिया। भाई बेटे जो पैसा डिलीवरी का दिया वो भी ये लोग खा गए। सर जब कार्ड बनाई थी ना, हाँ। जब डिलीवरी के समय हुआ था तो आधार कार्ड और पासबुक के लिए पैसा दिया था, तो उसको भी खा दिया। वो भी खा गया। आधार का पास सरकार से जो पैसा मिलता है डिलीवरी के बाद वो भी नहीं मिल पाया, क्योंकि वो पैसा मिलता था उसमें काम चला लेता था, उसने ना खा दिया। वो जो पैसा आता है शासन से 6,000 रुपये वो भी खा गया। तुम्हारे पति के ऊपर भी कार्रवाई करूंगा मैं, ठीक है? क्योंकि पति का ही पता लगाओ पूरा, ठीक है? ये जो गांजा पीता है, वॉयलेंस करता है, ये करता है ना, उसका भी पूरा एक शीट बुलाएं, उसकी भी कार्रवाई करें। तो पैसा डिलीवरी वाला के अकाउंट में आता है। अकाउंट में तो आधार कार्ड ले लिया ना, इससे आधार कार्ड ले लिया, बैंक से जाके निकाल लिया। पूजा का पैसा नहीं बचा पा रहे तो कहाँ से? सर, ये पूजा का पैसा जो खा बच्चे गया, को जब इन्होंने वहाँ छोड़ा नदी किनारे या तालाब किनारे, उसके बाद ये रुक के पीछे पलट के देखी कि सीधे चले गई। मैं चला गया। चले गई है, नहीं हिम्मत नहीं रहा। हाँ देखेगी यार वो बच्चा, वो तो इनकी मानसिक स्थिति समझ में आता है सर। नहीं, लेकिन तब भी आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी, किसी की मदद लेना चाहिए। छोटा बच्चा है ना, उसका जान चला गया तो आपके ऊपर भी केस हो गया ना। वो तो हाँ, बच्चे को करते महिला विकास में मेरी ननद है ना, वो पागल है, वो कितना नहीं समझ रहा हूँ, आपकी स्थिति खराब थी, ननद सास पति, लेकिन तब भी कानून को हाथ में नहीं ले सकते ना। बच्चे की हत्या करना तो गैर कानूनी है। बच्चे का जान चला गया ना, वो तो कानून की नज़र में अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे आदमी आत्महत्या करता है वैसे ये बच्चे की हत्या हो गई ना। कितनी भी ज़्यादा तकलीफ हो, आदमी को कानून नहीं तोड़ना चाहिए। और कानून जब भी आती थी ना तो मैं बोलती थी ज़्यादा आदमी मत लाने, तो खाने के लिए ठीक है। आदमी बोलते थे जो संगी संग गाड़ी चलती है इसलिए बोलते। दोस्त अभी घर ही में आया। चलो इसको देख लो। कहा वो सब बताते ही हैं यार, कुछ बता रहे थे ना मीडिया वगैरह। नहीं, महिला ना पूरा सच नहीं बोल रही। महिला जैसी दिख रही है ना वैसी है नहीं। उसके पति को अगर बुलाएंगे ना तो बहुत सी चीजें सच्चाई पता चलेगी। बच्चे को फेंक के फिर वो बकायदा रिपोर्ट लिखा रही है, सूचना दे रही है कि मेरा बच्चा गायब हो गया है। अरे भाई सुनो, दिमाग है उसके पास। भाई 302 का अपराध कायम हो ही गया इसके ऊपर। इनसे गंभीर धाराएं तो नहीं लगा सकते ना हम। अब देखो वो अपने बच्चे को नहीं देख सकता ना, जैसा बता रही है ना कि मतलब कि मेरा पति ऐसा किया, घर चली जाती है अपने माँ बाप के यहाँ, खाना पुलिस कर नहीं, माँ बाप क्या ही थी, आउट ऑफ माइंड थी ना। माँ बाप क्या ही रहती है। नहीं, मैके में रहती है, एक्चुअली क्या है ना, दूसरी शादी है। और ये दूसरा पति दूसरी शादी, उसका भी दूसरी शादी, इसका भी दूसरी शादी, बहुत सारे चेंजेस आते और दोनों के बच्चे अलग अलग इससे हैं। हैं सर। बता चलो प्रेगनेंसी के बाद 1 साल 2 साल एक बात की पुष्टि है कि महिला द्वारा ही बच्चे को बहाया गया, ये तो पुष्ट है। और जो महिला बोलना चाहती है उसको बोलने का अधिकार है। कोई आदमी शराब पीता है तो कभी नहीं मानता मैं शराबी हूँ। अब ये महिला को यदि हम उसके लिए कन्फ्रंट करेंगे तो उसकी मानसिक स्थिति और बिगड़ेगी। जो उसने अपराध किया है उसकी सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। कन्फेस भी तो कर रही है। कन्फेस तो कर ही रही है, वो इस बात को तो मान ही रही है कि वो लेके निकली, उसने बच्चे को बहाया, बच्चे की हत्या करी, ये तो वो मान ही रही है और उसकी सजा तो उसे मिलेगी मिलेगी। और
हम किसी को किसी चीज़ के लिए फोर्स थोड़ी कर सकते हैं। नहीं, वो तो इसमें तय है कि अपना सजा मान रहे हैं, लेकिन जो तंत्र निर्दलीय बात जो आई है ना, ये था नहीं, वो ना माने उसका कोई मानना भी नहीं है। जो काम करी जो गलती देखो, उसका सजा तो मान। मानसिक रूप से बीमार है, ये पक्की बात है। 6 साल पहले झाड़ फूक का इलाज कराया बैगा से, अभी 2 महीने से इसका दिमागी इलाज चल रहा है। ये बात की पुष्टि है कि दिमागी हालत थोड़ी कमजोर है, मतलब कुछ मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी में आदमी चीज़ों को एक दूसरे पे ज़्यादा आरोपण प्रत्यारोपण भी करता है। दूसरी बात ये है कि अब पति नशा करता था नहीं करता था, उसके जो पूछताछ की जाएगी, लेकिन अपराध तो इसी के ऊपर बनेगा ना, क्योंकि बच्चों को इसी ने बहाया। नहीं